जब भी वह चालाक स्वार्थी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कार्ड से कुछ खरीदारी करती तो उसकी कलाई पर बंधा लाल धागा काला हो जाता, लेकिन उसे इस बदलाव का जरा भी एहसास नहीं था। वह तो बस अपने अमीर बॉयफ्रेंड के पैसे खर्च करने के मजे ले रही थी। उसका बॉयफ्रेंड भी, जो देखने में बहुत ही शालीन और नम्र था, लड़की के जरूरत से ज्यादा खर्च करने पर कुछ नहीं कहता था। पर एक दिन जब लड़की ने वो लाल धागा उतार कर कूड़ेदान में फेंक दिया तो उसका बॉयफ्रेंड अचानक गुस्से से आग बबूला हो गया। उस समय वहां मौजूद दूसरी लड़की ये देखकर चौंक गई, क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी यही सब देखा था। पिछली जिंदगी की कहानी। पहले जन्म में ये दोनों लड़कियां, एक मासूम और एक चालाक, कॉलेज प्रवेश परीक्षा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 700 से ज्यादा अंक लाई थीं। दोनों को चीन के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय चिंगबे यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने की संभावना थी, लेकिन वहां केवल एक सीट थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि दोनों मिलकर आवेदन भरेंगी। उसी दिन जब वे आवेदन जमा करने जा रही थीं, मासूम लड़की ने रास्ते में एक आदमी को तेज बारिश में गिरते हुए देखा और उसे बचाने चली गई। इसी दौरान वह आवेदन भरने का समय चूक गई। इसी मौके का फायदा उठाकर चालाक लड़की ने चोरी छिपे आवेदन भर दिया और उसे चिंगबे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जब उसने ये खबर मासूम लड़की को दिखाकर घमंड किया, तभी वहां एक लिमिटेड एडिशन कार आकर रुकी और उसमें से वही आदमी उतरा जिसे मासूम लड़की ने बचाया था। वह था जिंगक्वान साम्राज्य का राजकुमार। उसने सबके सामने लड़की का शुक्रिया अदा किया और उसी समय उसे शादी का प्रस्ताव दिया। इस तरह लड़की बन गई राजघराने की बहू और चालाक लड़की रह गई कॉलेज में एक आम छात्रा जो अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करती थी। दिन बीतते गए, मासूम लड़की और राजकुमार की शादी तय हो गई। शादी के दिन राजकुमार ने सबके सामने घोषणा की कि वह अपनी पत्नी के नाम पर 10 अरब की संपत्ति देगा। ये सुनकर चालाक लड़की के अंदर की ईर्ष्या बेकाबू हो गई। वह मंच पर पहुंची और लड़की को छुरा घोंप दिया। राजकुमार ने जब अपनी पत्नी को खून से लथपथ देखा तो वह पागल सा हो गया। वह अपनी घड़ी को देखकर बड़बड़ाया, बस थोड़ा और। कोई नहीं समझ पाया कि वह थोड़ा और से क्या कहना चाहता है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि चालाक लड़की की कलाई का लाल धागा पूरी तरह काला पड़ चुका है। गुस्से में आकर उसने भी उसे मार दिया और दोनों की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मासूम लड़की की आंखें खुली तो उसने पाया कि वह फिर से उसी दिन पर लौट आई है। वो दिन जब वह पानी खरीदने जा रही थी, वहीं पर वह फिर से उसी अमीर आदमी से मिली। लेकिन इस बार उसने देखा कि चालाक लड़की पहले से ही वहां थी और बहुत ही दिखावे से महंगा मिनरल वाटर खरीदकर उस आदमी को दे रही थी। तभी लड़की को समझ आ गया कि चालाक लड़की भी पुनर्जन्म ले चुकी है और अब इतिहास बदलने आई है। इस बार चालाक लड़की खुद उस आदमी के पास रही, उसे पानी दिया, उसकी देखभाल की और धीरे धीरे राजकुमार की गर्लफ्रेंड बन गई। उधर मासूम लड़की को चिंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। दोनों की जिंदगी फिर से एक मोड़ पर पहुंच गई। एक के पास दौलत थी, दूसरी के पास सम्मान। कुछ दिनों बाद जब सभी दोस्तों ने मिलकर पार्टी की तो चालाक लड़की बहुत ही महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आई। वह बार बार ये जताने लगी कि वह अब ऊंचे समाज की सदस्य है। सभी दोस्त हैरान थे, पर मासूम लड़की ने उसकी कलाई पर ध्यान दिया। वहां फिर से लाल धागा बंधा हुआ था। लोगों ने मजाक में पूछा कि इतने महंगे कपड़ों के साथ वह इतना सस्ता धागा क्यों पहन रही है। लड़की ने झेंपते हुए कहा कि वह तो भूल गई इसे निकालना और उसने लाल धागा कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही धागा गिरा, खेल शुरू हो गया। क्या अब वही इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार कोई और सच्चाई सामने आएगी?